हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स के एक और नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इससे पहले भी हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स के कई टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाके पहले उन्हें देख सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम होता क्या है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसे हर इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है या जिसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी कंट्री या नेशन पे पड़ता है, उसे ही सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। इसे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। यानी पूरी दुनिया में हर इकोनॉमी इन प्रॉब्लम्स को कभी ना कभी फेस करती ही करती है। इन प्रॉब्लम से आज तक कभी भी कोई भी इकोनॉमी बच नहीं पाई है। यही कारण है कि इसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये तो था मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। अब देख लेते हैं वो कौन से ऐसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो हर इकोनॉमी में होता है या जो हर इकोनॉमी फेस करती है। तो बेसिकली ऐसे 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जो हमारा पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है ना, ये एक चॉइस की प्रॉब्लम है बेसिकली, जो कि अपने आप में 2 प्रॉब्लम्स को छिपाए हुए है। जिसमें से पहला है व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड और दूसरा है हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन हमको करना है। कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करना है या कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करना है। तो कैपिटल गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड क्या होता है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे मशीन या प्लांट्स। जबकि कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कोई कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है या प्रोड्यूस करता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में सबसे पहले तो हमने यही डिसीजन लिया कि किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम दोनों टाइप के गुड्स का इक्वली प्रोडक्शन नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो लोगों की नीड को ध्यान में रखकर ही रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाएगा और ये डिसीजन लिया जाएगा कि किस गुड का कितना प्रोडक्शन करना है। अब मान लीजिए कि हमने ये भी डिसीजन ले लिया कि किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करना है, तो अब हम ये प्रॉब्लम को फेस करेंगे कि उस गुड की कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम्स है। पहला व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कैपिटल की कंज्यूमर, और दूसरा इन व्हाट क्वांटिटी दैट गुड वुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये तो था व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन कैसे किया जाए। तो हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम बेसिकली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के साथ डील करता है कि हम प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाएंगे। तो हमको पता है कि प्रोडक्शन की 2 टेक्निक होती है, एक है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज़्यादा होता है और कैपिटल कम होता है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होता है और लेबर का यूज़ कम होता है। तो हमने पहले तो ये डिसाइड किया कि किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करेंगे और किस क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन करेंगे। अब दूसरा हमारे पास जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि उस गुड को प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उस गुड का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, किस टेक्निक को अपनाएंगे उस गुड का प्रोडक्शन करने में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएंगे कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएंगे। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाते हैं तो वहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं और कैपिटल कम होते हैं, जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल ज़्यादा होता है और लेबर कम होता है। तो हम उसी टेक्निक को अपनाएंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे अगर हमारे देश में लेबर सस्ते दामों पे मिल जा रहा है और वो एफिशिएंट है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाएंगे। लेकिन वही अगर हमारे देश में कैपिटल सस्ते में मिलता तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाते। तो कोई भी कंट्री उसी टेक्निक को अपनाती है जो कि एफिशिएंट ज़्यादा होती है, जिसमें खर्चा कम आता है और जिसमें रिसोर्स भी कम लगते हैं। तो ये तो था हमारा दूसरा प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन किसके लिए करें।
हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, फिर हमने ये डिसाइड किया कि उस चीज़ का प्रोडक्शन कैसे करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करें। अब जो तीसरा प्रॉब्लम हमारे पास आता है वो आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन किसके लिए करें। तो हमको पता है कि इकोनॉमी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है रिच क्लास और दूसरा होता है पुअर क्लास। तो हम जो भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए बनाएंगे, रिच के लिए बनाएंगे कि पुअर के लिए बनाएंगे। हम इसमें फॉर हुम टू प्रोड्यूस में इसी चीज़ को देखते हैं कि हम अपनी चीज़ बेचेंगे किसको, अल्टीमेटली उस चीज़ को कंज्यूम कौन करेगा, रिच करेगा कि पुअर करेगा। तो जिसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में ज़्यादा होगा हम उसके लिए उस गुड को बनाएंगे। अगर इकोनॉमी में रिच का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो हम रिच के लिए अपने गुड्स को बनाएंगे, लेकिन अगर इकोनॉमी में पुअर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या हम इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं तो हम अपनी गुड पुअर के लिए बनाएंगे। तो ये था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।